हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखेंगे। तो सीजीपीएससी के जो सिलेबस है उसमें भी यही चैप्टर्स हैं और सेम टू सेम एनसीईआरटी जो है उसमें भी सेम यही बुक है। तो आप कोई भी या तो सीजी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं तो आप जो है ये वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये जो पिक्चर दी हुई है इसे क्या कहा जाता है, ग्लोब कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपने अपने प्रिंसिपल के रूम में या स्टाफ जो टीचर्स जो स्टाफ रूम होता है टीचर्स का वहाँ पे या अपने घर में कहीं ना कहीं ये जो चित्र है, ये जो आकृति है उसको आपने देखा होगा। ये चित्र नहीं है, ये एक ग्लोब है जो एक रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। ठीक है, ग्लोब है जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, ये आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो इसके बारे में भी जानेंगे और हम अपनी पृथ्वी में जो लैटिट्यूड्स, ग्लोब का जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है जिसके बेसिस पे हम किसी लोकेशन, कोई भी प्लेस है उसके लोकेशन को जानते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। गूगल मैप के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, तो गूगल मैप में भी आप इस चीज़ों को, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को देख सकते हैं। अगर आप गूगल मैप में किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कितना डिग्री लैटिट्यूड्स और कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है ये बताता है। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere; it is slightly flattened at the north and south pole. तो हमने जो हमारा जो previous chapter है अर्थ, ठीक है, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उसमें ये हमने देखा था कि अर्थ जो है, ठीक है, इसको अभी हम अर्थ ही मानेंगे, अर्थ का एक मिनिएचर रूप ही है। तो अर्थ जो है ये क्या है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ में थोड़ा सा क्या है, फ्लैट है, गोल नहीं है, फ्लैट है। ठीक है, और इस तरफ जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे बल्ज है, बल्ज मतलब थोड़ा भरा हुआ मोटा है। ठीक है, बल्ज इन द मिडिल। Can you imagine how it looks? You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. तो इसको परफेक्टली इमेजिन करने के लिए आप ग्लोब देख सकते हैं, या तो अपने क्लास में है तो, या तो स्टाफ रूम में है, या तो फिर आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको ग्लोब एक बार ज़रूर दिखाए। तो ग्लोब क्या है, एक ट्रू मॉडल है। ट्रू मॉडल मीन्स एक मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। ठीक है, globes may be varying size and types, big ones which cannot be carried easily, and small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. तो globes की भी बहुत सारे varieties होते हैं, shapes और size, सॉरी शेप तो एक ही होता है, साइज और टाइप के बेसिस पे। तो अलग अलग साइजेस में ये ग्लोब आपको मिल सकता है, बट इसका जो शेप है वो सेम रहेगा और अलग अलग टाइप्स का भी आपको ग्लोब मिल जाएगा। तो कुछ जो ग्लोब्स है इतने बड़े होते हैं कि उसको एक जगह से दूसरी जगह हम कैरी नहीं कर सकते, और कुछ जो है एकदम स्मॉल ग्लोब्स होते हैं जिसको हम पॉकेट ग्लोब्स कहा जाता है, और कुछ ग्लोब्स जो है जो बलून के फॉर्म में होते हैं जिन्हें कभी भी फुलाया जा सकता है और वो इजीली हैंडल कर सकते हैं, हम कहीं ले जा सकते हैं, कहीं भी आपका प्रेजेंटेशन है। तो ये क्या होता है, ग्लोब एक बलून के टाइप का होता है जिसको आपको फुलाना है, उसके बाद ये ग्लोब का फॉर्म ले लेगा। तो ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज द टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। तो ग्लोब जो है वो एक फिक्स्ड जगह पे नहीं होता, ये इस तरीके के एक स्ट्रक्चर के साथ होता है जिसको हम क्या है, घुमा सकते हैं द सेम वे। ठीक है, जैसे कि हम लट्टू बोलते हैं ना, जो भौरा बोलते हैं, लट्टू बोलते हैं, उसको हम घुमाते हैं, या तो फिर एक पॉटर्स का व्हील होता है। पॉटर्स व्हील मतलब जिसमें मटके और गमले वगैरह बनाए रहते हैं, जो कुम्हार का जो व्हील होता है, वैसे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशन आर सोन इन देयर करेक्ट साइजेस। तो ग्लोब में जैसे हमारे अर्थ में हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसमें जो भी कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, वो मिनिएचर फॉर्म में वैसे ही करेक्ट साइजेस में दिखाया गया है। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक अर्थ। तो अब भी कोई भी सिटी है, जैसे कि मैं चापा से हूँ, तो इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्लोब में, या कोई भी सिटी है आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अगर सिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे कि वो किस पॉइंट पे है, अर्थ के किस पॉइंट में है। तो नाउ इट द क्वेश्चन अराइजेस एज हाउ टू लोकेट द प्लेस ऑन इट। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। तो हमको कुछ पॉइंट्स की जरूरत है, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है, जहाँ से हम जान सके कि हाँ
उस पर्टिकुलर जगह का लोकेशन क्या है। सो यू विल नोटिस दैट द नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक नीडल यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नीडल डला हुआ है ये क्या, ग्लोब जो है देखिए सीधा नहीं है, टिल्टेड मैनर में। अर्थ भी ऐसे ही है, ये ऐसे टिल्टेड ही घूमता है, थोड़ा सा तिरछा ही घूमता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा ही है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। Two points on the globe through which the needle passes are North Pole और South Pole। और इन्हीं कहा क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ से ये गया है ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये क्या है आपका साउथ पोल है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या है, साउथ पोल है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो ग्लोब है इसको हम कैसे घुमा सकते हैं, नीडल के अराउंड में वेस्ट टू ईस्ट, जस्ट एज अर्थ मूव्स। तो अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट हमको लगता है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट जो हमको ऐसा लगता है कि वो घूम रहा है क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में अर्थ कहाँ और कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, तो इसको हमको याद करके रखना है। तो बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे ग्लोब में ये तो एक मतलब एक मॉडल है, तो यहाँ पे ये जो ऐसा घुसा हुआ है, जो नीडल घुसा हुआ है, ऐसा रियल में नहीं होता। रियल में एक इमेजिनरी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जिसे हम एक्सिस कहते हैं। रियल में ऐसा कोई नीडल विडल नहीं है, एक एक्सिस है जिसमें जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करता है। तो अनदर इमेजिनरी लाइन रन्स ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू इक्वल पार्ट्स। तो एक और इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। तो जैसे कि ये यहाँ से एक लाइन गई, तो ये हो गया आपका ऐसा पॉइंट जिससे कि है अर्थ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर इक्वल हाफ्स। तो ये जो है इक्वल पार्ट में हम पृथ्वी को डिवाइड करते हैं, हमारे प्लैनेट को डिवाइड करते हैं। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से पृथ्वी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। तो देयरफॉर इक्वेटर इज एन imaginary circular line and it's very important reference point to locate places on the earth। तो ये जो इक्वेटर है ये एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर लाइन है, ठीक है। सर्कुलर लाइन है जो कि अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिससे हम प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है, southern hemisphere। तो all parallel circles from the equator to the poles are called parallels of latitude। और ऐसे ही जो parallel circles हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, parallels of latitude। and latitudes are measured in degrees। और latitude को किस में मेजर किया जाता है, डिग्रीज में मेजर किया जाता है। तो देखिए इक्वेटर के ऊपर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री में जो नॉर्थ पोल है वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में हम जाएंगे तो 20 डिग्री नॉर्थ ऐसा लिखते आएंगे, और साउथ डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो 20 डिग्री साउथ में लिखते आएंगे। तो द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री एंगल। तो इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। एंड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट मेजर 1/4 डिग्री ऑफ 360 degree, that is 90 degree। Thus 90 degree north latitude marks the northern pole and 90 degree south latitude marks the southern pole। तो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो गया, अर्थ का 1/4 हो गया, सर्कल का 1/4 पार्ट हो गया। तो 1/4 पार्ट मतलब 360 डिग्रीज का हम 1/4 निकालेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। हम सर्कल जो है मैथ्स में पढ़ते हैं तो हमने पूरा एक टोटल राउंड कितना होता है, 360 डिग्री होता है एक सर्कल का। यहाँ पे एक सर्कल नहीं है, ये क्या है, एक स्पीयर है, ठीक है। हम यहाँ पे सर्कल नहीं मानेंगे, अर्थ क्या है, एक स्पीयर है। तो स्पीयर का 1/4, 360 डिग्री का 1/4 क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इक्वेटर का जो 90 डिग्री है वो क्या होगा, नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ क्या लैटिट्यूड क्या मार्क करेगा, साउथ पोल को मार्क करेगा। ऑल पैरेलल नॉर्थ
north of the equator are called north latitude and similarly all parallel south of the equator are called south latitude. तो जो ऊपर की तरफ जो ये जा रहे हैं, जो लाइंस जा रहे हैं, इसको हम नॉर्थन लैटिट्यूड बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये साउथ की तरफ का जो है हम क्या बोलेंगे, साउथ लैटिट्यूड. तो द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड आइदर बाय द वर्ड नॉर्थ और साउथ. तो जैसे कि मैंने बताया जो भी ईच लैटिट्यूड है नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ, साउथ की तरफ है तो साउथ. तो जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द वर्ड एन और एस. ठीक. तो फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो horizonte in Brazil, South America are located at the parallels of 20 degree latitude. ठीक है. But the former is 20 degree north of the equator and but the latter is 20 degree south of it. Therefore, we can say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decreases. तो फिगर 2.2 जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनका साइज क्या होते जाता है, कम होते जाता है. ये जो सर्कल्स बने हुए हैं अर्थ के स्फीयर पे, इनका साइज क्या हो जाता है, कम होते जाता है. तो वैसे ही कोई भी लोकेशन है, कोई भी सिटी है, उसका लोकेशन जो है हम लैटिट्यूड के बेसिस में निकाल सकते हैं. तो जैसे कि चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है, 20 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है, और बेलो हॉरिजॉन्टे जो है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में. मतलब ये जो चंद्रपुर है ये इक्वेटर के ऊपर तरफ होगा और ये जो बेलो हॉरिजॉन्टे है ये साउथ तरफ में होगा. तो हमको जो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है उनके बारे में जानना है. यहाँ पे एक डू यू नो भी दिया था, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ अ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर हम पोल स्टार से एंगल बनाए अपने जो भी हम जगह पे रहते हैं तो हम उस जगह का लैटिट्यूड जो है वो जान सकते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में हम हमको देखना है. तो बिसाइड इक्वेटर का क्या लैटिट्यूड है, 0 डिग्री है. ठीक है, क्या डिग्री है, 0 डिग्री. द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. तो बहुत सारे सर्कल्स यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लैटिट्यूड्स है, लेकिन कुछ लैटिट्यूड्स को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, उनके बारे में हमको देखना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये नॉर्दर्न साइड में 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में होता है. ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे याद ना रखिए अपना जो ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी मतलब नहीं होगा कि क्या नॉर्थ में था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में था कि साउथ में था. ये सब चीज़ें जो है आपको डाउट में नहीं रहेंगी. ठीक है, तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के अबाव में ये 23 डिग्री हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. और वैसे ही यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसके आगे होता है आर्टिक सर्कल और इधर आगे होता है एंटार्क्टिक सर्कल, और इसको जोन्स में भी डिवाइड किया गया है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन है उसको क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन कहा जाता है. वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में जो जोन है उसको नॉर्थ टेम्परेट जोन और इधर फ्रिजिड जोन, और ये साउथ टेम्परेट जोन और इधर फ्रिजिड जोन कहा जाता है. ठीक है, तो डिटेल में हम देखते हैं. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. तो नॉर्थन हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, 23.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर. वैसे ही आर्टिक सर्कल 66.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर. ठीक है, नेक्स्ट चीज हमको जो हीट जोन्स है अर्थ में उसके बारे में देखना है कि जैसे मैंने बताया आपको टॉरिड जोन हो गया, नॉर्थ टेम्परेट जोन हो गया, फ्रिजिड जोन हो गया, साउथ टेम्परेट जोन हो गया और फ्रिजिड जोन हो गया. तो इन हीट जोन्स के बारे में हमको जानकारी लेना है. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, उसको देख लेते हैं. तो टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉल एरिया. तो कभी भी जो टॉर्च का लाइट है हम देखते हैं, को टॉर्च अगर करते हैं तो अगर कोई स्ट्रेट जगह है, अगर वहाँ पे हम टॉर्च लगाएंगे तो वो एक जगह पे रुकता है. ठीक है, गोल आकार में रुकता है. और वैसे ही अगर ये जो
कार्डबोर्ड है इसको हम टिल्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जो रोशनी है वो थोड़ी सी फैल जाती है। तो टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन द स्लैंटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स अ बिगर एरिया, ज़्यादा एरिया पे वो फैलता है। तो इससे क्या है, अगर ये एक हीट देने वाला एक टॉर्च है, अगर इससे हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे वो ये जो जगह है, क्योंकि यहाँ पे लाइट है वो एकदम स्टिफ मतलब वहीं पे ही जा रही है तो यहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ये यहाँ पे तिरछा जा रहा है तो यहाँ पे हीट क्या हो जाएगा, कम प्रोड्यूस होगा। तो इसी कंसेप्ट को देखते हुए हमको जो अर्थ में जो जोन्स है उसके बारे में हमको देखना है। The midday sun is exactly overhead at least once a year in all the latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। तो जो मिड डे सन होता है वो एकदम मतलब सिर के ऊपर, मतलब एकदम मतलब जैसे कि यहाँ पे जो रोशनी पड़ रही है वैसे ही होता है साल में 2 बार, ठीक है, सॉरी एटलीस्ट वंस इन ईयर ऐसा होता है, ठीक है। दिस एरिया इज देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉर्रिड जोन। और ये जो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज की किरणें आती हैं, इस जोन को क्या कहा जाता है, टॉर्रिड जोन कहा जाता है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी ऑफ द लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो मिड डे सन है वो एकदम मतलब जैसे इस तरीके से जो लाइट पहुँच रही है, इस तरीके से जो लाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर में नहीं जाती। मतलब जो इस तरीके से जो सन की लाइट पड़ रही है, डायरेक्ट लाइट जो पड़ रही है वो या तो इसी जोन में ही आती है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इधर स्ट्रेट लाइन नहीं जाती, यहाँ पे जो है सन की रेस इस तरीके से पड़ती है। और ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यहाँ पे ही जो सन की रेस है वो डायरेक्ट पड़ती है, ओवरहेड मतलब इस तरीके से। The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole, ठीक है। तो जो जैसे कि मैंने बताया जो सन की जो एंगल्स हैं, जो रेस है वो इधर से जाते जाते क्या होते जाती है, फ्रिजिड जोन तक जाते जाते क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। So as such areas bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature, therefore These are therefore called temperate zone। तो ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, ये जो एरिया है यहाँ पे सूरज की किरणें जो है वो बहुत कम जाती है, ठीक है, बहुत ही एकदम कम नहीं लेकिन कम जाती है, इसलिए ये जो एरिया है इसे क्या कहा जाता है, टेम्परेट जोन कहा जाता है। नॉर्दर्न साइड के जोन को नॉर्थ टेम्परेट जोन कहा जाता है और साउथ साइड के जोन को साउथ टेम्परेट जोन कहा जाता है। Next is the area lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle and South Pole in the southern hemisphere are very cold। तो ये जो एरिया है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, ये जो एरिया है यहाँ पे ना के बराबर धूप पड़ती है। तो ये जो एरिया है बहुत ही ठंडा एरिया होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्रिज जोन कहा जाता है। So it is because the sun doesn't rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat, therefore these are therefore called फ्रिज जोन, वेरी कोल्ड। फ्रिज का मतलब क्या होता है, वेरी कोल्ड। तो ये जो एरिया है यहाँ पे सूरज की किरणें अच्छे से नहीं आती, इसलिए यहाँ पे जो है गर्मी बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पे बहुत ही ठंडा मौसम होता है, बहुत ही ठंड होती है, बर्फ जमी हुई होती है, इसलिए ये जो एरिया है इसे क्या कहा जाता है, फ्रिज जोन कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमको देखना है लैटिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमने देख लिया, जोन्स के बारे में हम देख लिया, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वाला वीडियो आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो मैंने करने बोल ही दिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।